अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर मिन्हास। अहम तरीन खबर से आपको आगाह करें कि धमकियों के बाद अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक पाकिस्तानी वक्त रात 2:15 पर कार्रवाइयाँ शुरू की गईं, जिनमें ईरान के मुख्तलिफ फौजी और स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। ये हमले ईरान की बिला वजह और मुसलसल जारियत के जवाब में किए जा रहे हैं और सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर कार्रवाई जारी है। ईरानी खबर एजेंसियों के मुताबिक जजीरा सीरक, मेनाब, कुसम और हंगाम जजायर में धमाकों और मिसाइल हमलों की इतलात मौसूल हुई हैं, जबकि तेहरान में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदरगाह गरगान में मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी हैं और सूबा फारिस समेत मगरबी तेहरान में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को मुतहर्रिक कर दिया गया है। ईरान में हमलों की इतलात के बाद इसराइल में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। हसास मकामात पर हिफाजती इक़दाम सख्त कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब ईरानी अस्करी हुकाम ने अमरीकी कार्रवाई को जारियत करार देते हुए सख्त रद्द अमल की धमकी दी है। कहा, अमरीका ने अगर मज़ीद गलती की तो खित्ते में मौजूद अमरीकी मफादात और नए अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी हमलों और ईरानी जवाबी धमकियों के बाद मशरिकी वस्ता में सूरत-ए-हाल इंतहाई कशीदा हो गई है। आपको अहम तरीन खबर से आगाह करें, अमरीका ने एक बार फिर ईरान पर हमला कर दिया है और हमला रात की तारीकी में किया गया है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:15 पर कार्रवाइयां शुरू की गई। आपको बताएं कि धमकियों के बाद अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक पाकिस्तानी वक्त रात 2:15 पर कार्रवाइयां शुरू की गई, जिनमें ईरान के मुख्तलिफ फौजी और स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। ये हमले ईरान की बिलावजह और मुसलसल जारियत के जवाब में किए जा रहे हैं और सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर कार्रवाई जारी है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक जजीरा सीरक, मेनाब, कुसम और हंगाम जजायर में धमाकों और मिसाइल हमलों की इतलात मौसूल हुई हैं, जबकि तेहरान में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदरगाह गरगान में मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी हैं और सूबा फारिस समेत मगरबी तेहरान में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को मुतहर्रिक कर दिया गया है। ईरान में हमलों की इतलात के बाद इसराइल में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। हसास मकामात पर हिफाजती इक़दाम सख्त कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब ईरानी अस्करी हुकाम ने अमरीकी कार्रवाई को जारियत करार देते हुए सख्त रद्द अमल की धमकी दी है। कहा, अमरीका ने अगर मजीद गलती की तो खित्ते में मौजूद अमरीकी मफादात और नए अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी हमलों और ईरानी जवाबी धमाकों के धमकियों के बाद मशरिकी वस्ता में सूरत-ए-हाल इंतहाई कशीदा हो गई है। आपको अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं। नई डेवलपमेंट सामने आई है और अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमला कर दिया है। धमकियों के बाद अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2:15 पर कार्रवाइयां शुरू की गईं, जिनमें ईरान के मुख्तलिफ फौजी और स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। ये हमले ईरान की बिलावजह और मुसलसल जारियत के जवाब में किए जा रहे हैं और सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर कार्रवाई जारी है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक जजीरा सीरक, मेनाब, कुसम और हंगाम जजायर में धमाकों और मिसाइल हमलों की इतलात मौसूल हुई हैं, जबकि तेहरान में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदरगाह गरगान में मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी हैं और सूबा फारस समेत मगरबी तेहरान में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को मुतहर्रिक कर दिया गया है। ईरान में हमलों की इतलात के बाद इसराइल में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। हसास मकामात पर हिफाजती इक़दाम सख्त कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब ईरानी अस्करी हुकाम ने अमरीकी कार्रवाई को जारियत करार देते हुए सख्त रद्द अमल की धमकी दी है। कहा, अमरीका ने अगर मज़ीद गलती की तो खित्ते में मौजूद अमरीकी मफादात और नए अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी हमलों और ईरानी जवाबी धमकियों के बाद मशरिकी वस्ता में सूरत-ए-हाल इंतहाई कशीदा हो गई है। आपको अहम तरीन खबर से आगाह करें, अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमला कर दिया है। हमले से कुछ देर कबल अमेरिकी वज़ीर जंग पैट हेगसेट फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अपनी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि आबना हुर्मुज़ का कंट्रोल अमेरिका के पास रहेगा और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल करने नहीं देंगे और उन्होंने ये भी कहा कि आबना हुर्मुज़ से टैंकर के जरिए 100 मिलियन बैरल तेल गुजर चुका है और साथ ही उन्होंने ईरान पर बड़े हमले की धमकी देते हुए ऐलान भी किया और उसके बाद कुछ मिनट वो गुजरे और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। आपको बताएं कि धमकियों के बाद अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला। एक बार फिर अमेरिका ने फरवरी के महीने के बाद जून के महीने में
ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق پاکستانی وقت رات 2:15 پر کارروائیاں شروع کی گئیں، جن میں ایران کے مختلف فوجی اور اسٹریٹجک اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ حملے ایران کی بلا وجہ اور مسلسل جارحیت کے جواب میں کیے جا رہے ہیں اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر کارروائی جاری ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق جزیرہ سیرک، مناب، قسم اور ہنگام جزائر میں دھماکوں اور میزائل حملوں کی اطلاعات موصول ہوئی، جبکہ تہران میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندرگاہ گرگان میں متعدد دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہیں اور صوبہ فارس سمیت مغربی تہران میں فضائی دفاعی نظام کو متحرک کر دیا گیا ہے۔ ایران میں حملوں کی اطلاعات کے بعد اسرائیل میں سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ حساس مقامات پر حفاظتی اقدامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی عسکری حکام نے امریکی کارروائی کو جارحیت قرار دیتے ہوئے سخت رد عمل کی دھمکی دی ہے۔ کہا امریکہ نے اگر مزید غلطی کی تو خطے میں موجود امریکی مفادات اور نئی اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکی حملوں اور ایرانی جوابی دھمکیوں کے بعد مشرقی وسطی میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی ہے۔ سیرک، جزیرہ قشم اور مناب میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ آج ایران پر حملہ کریں گے۔ امریکہ ایران پر سخت حملے کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایران پر دوبارہ بمباری شروع کریں گے۔ ایسا کرنے کا حق حاصل ہے کیونکہ انہوں نے ہمارا ہیلی کاپٹر مار گرایا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اچھے دوست ہیں، وہ امن معاہدے کے لیے کوشاں ہیں۔ امریکی صدر نے کہا پاکستان کی درخواست پر ایران پر حملے روکے تھے، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے کہنے پر سیز فائر کیا، ان کے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ واضح کر رہا ہوں ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، کئی ماہ سے ایران کے ساتھ کام کر رہا ہوں، ایران ہمیں مسلسل الجھا رہا ہے، انہیں معاہدے پر دستخط کر دینے چاہیے، یہ ایک اچھا معاہدہ ہے۔ Attacking them very hard. Resuming bombing? Yeah, well, we are. Based on the helicopter, I guess we have the right to do that. Now, look, I've been working with Iran for a number of months, and they should sign their deal. It's a good deal. It doesn't give them the right to have a nuclear weapon. In fact, it totally prohibits them from ever having a nuclear weapon. And I gave them a break at the request of Pakistan. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan are great. We stopped them from going to war with India. You would have had a nuclear war if it wasn't for me. But they became friendly to me, very friendly, and they're close to Iran, and they worked, and they still are working on trying them to do what's right. But we want a deal that's meaningful. عام قومی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں طاقت کا اظہار نہیں بلکہ قوم کے عزم کے سامنے بے بسی کی علامت ہے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل، کہا ٹرانسپورٹ، بجلی اور پانی سمیت بنیادی انفراسٹرکچر عوام کی زندگی کی اشارہ ہے۔ ایران اپنے ماہرین کی صلاحیتوں، قومی یکجہتی اور عوامی ہم آہنگی کے سہارے ہر قسم کے دباؤ اور دھمکی کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا۔ ایرانی صدر نے کہا قوم کے عزم اور استقامت کو کسی بھی دباؤ کے ذریعے کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ قوم کے عزم اور استقامت کو کسی بھی دباؤ کے ذریعے کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ قومی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں ایک قوم کے عزم کے سامنے بے بسی کی علامت ہے۔ ٹرانسپورٹ، بجلی اور پانی سمیت بنیادی انفراسٹرکچر عوام کی زندگی کی شارک ہے، ایسا کہنا ہے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا۔ ان کا کہنا ہے کہ قوم کے عزم اور استقامت کو کسی بھی دباؤ کے ذریعے کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ ادھر خلیج عمان میں امریکی بحریہ کی کارروائی ایران سے تیل لے جانے کی کوشش پر ایک اور آئل ٹینکر نکارہ بنا دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق 9 جون کی شب 11:14 پر خلیج عمان میں ایران سے تیل منتقل کرنے کی کوشش کرنے والے ایک اور آئل ٹینکر کو نکارہ بنا دیا گیا۔ سینٹ کام کے مطابق پلاؤ کے پرچم بردار آئل ٹینکر کو امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق 13 اپریل سے جاری ناکہ بندی کے دوران اب تک 8 جہازوں کو نکارہ بنایا جا چکا ہے، 134 جہازوں کا رخ موڑا گیا اور انسانی امداد سے وابستہ 42 جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نکارہ آئل ٹینکر ایران سے تیل لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، ایسا کہنا ہے امریکی سینٹرل کمانڈ کا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ 13 اپریل سے جاری ناکہ بندی کے دوران اب تک 8 جہازوں کو روکا گیا ہے۔ خلیج عمان میں امریکی بحریہ کی کارروائی، ایک اور آئل ٹینکر کو نکارہ بنا دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پلاؤ کے پرچم بردار آئل ٹینکر کو امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر نکارہ بنا دیا گیا ہے اور 134 جہازوں کا رخ موڑا گیا ہے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में आइंदा माली साल के लिए 1000 अरब रुपए के विफाकी तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी गई। इजलास में आइंदा माली साल के लिए शरह नमू का अदब 4% मुकर्रर किया गया है। ज़राई शोबे की शरह नमू का अदब 3.8%, सनती शोबे का 4% और खिदमात के शोबे का अदब 4.2% रखने की मंजूरी दी गई है। सालाना महंगाई का अदब 8.2% मुकर्रर किया गया है। इक़्तिसादी कौंसिल के 4 नकाती एजेंडे और माली साल 2025-26 की मईशत से मुतल्लिक नजरसानी शुदा इशारियों की भी इत्तेफाक राय से मंजूरी दी गई है। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने PSDP में 126 अरब रुपए की कमी की मंजूरी दी। सूबाई PSDP का हुजम 2250 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मैक्रो सतह पर मईशत मुस्तहकम हो चुकी है। बजट के हवाले से मुशावरत और ताउन पर तमाम वज़राए आला के शुक्रगुजार हैं। अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए वफाकी हुकूमत अपने तमाम तर सलाहियतें बरूए कार ला रही है। आगे बढ़ें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश करेंगे। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक कौमी इक़्तिसादी सर्वे में रवा माली साल के अहदाफ के हवाले से आगाह किया जाएगा। सेनेट इजलास में मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। दुआ गो है कि पाकिस्तान की क़यादत इस मसले के हल में कामयाब हो। मजमूई तौर पर पहले 3 हफ्तों में 129 अरब की सब्सिडी दी गई। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि सब्सिडी दी गई तो इस पर बड़ी तनकीद भी सामने आई। सब्सिडी को केयर टेकर गुजाहिर करने के हवाले से तनकीद का सामना करना पड़ा, फिर फैसला हुआ कि इस सब्सिडी को टारगेटेड किया जाए। उन्होंने कहा कि खित्ते की सूरत-ए-हाल के बायस तमाम सूबाई हुकूमतों ने भी साथ दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी इसमें अपना किरदार अदा किया। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि वज़ीर आला KPK का शुक्रिया अदा करता हूँ, EACP में शरीक हुए। हुकूमत की बड़ी कामयाबी IMF सोलर पैनल्स और स्टेशनरी पर मुजवज़ा टैक्स वापस लेने पर आमादा हो गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की दरख्वास्त पर सोलर पैनल्स पर 18% सेल्स टैक्स आयद न करने का फैसला किया गया है। स्टेशनरी पर मुजवज़ा 18% सेल टैक्स भी वापस लेने पर इत्तेफाक हो गया है। बजट 2026-27 में सोलर पैनल्स पर 10% सेल्स टैक्स बरकरार रहने का इम्कान है। स्टॉक मार्केट और तंबाकू मसनूआत पर टैक्सों में तब्दीली का इम्कान नहीं। ज़राए का कहना है कि रियल स्टेट सेक्टर से मुतल्लिक फैसला ताहाल नहीं हो सका और हुकूमत IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। तनख्वाहदार तबके के लिए 60 अरब रुपए के रिलीफ का ऐलान मुतवक्के है। टैक्स स्लैब की हद 41 अरब से बढ़ाकर 70 अरब रुपए करने और ज्यादा आमदन वालों पर आयद 10% सरचार्ज खत्म करने की तजवीज़ से गौर है। बजट में बरामदात के फ़रोग के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज और 1% एक्सपोर्ट टैक्स खत्म करने की तजवीज़ पर भी गौर किया जा रहा है। प्रोग्राम सवाल से आगे में बजट को पानी की मुलाकात से मशरूत करने से मुतालिक सवाल पर सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा का कहना था कि पार्टी में फैसला करेंगे कि हमने बजट पास करना है या नहीं। अगर बजट पास नहीं करते तो हम हुकूमत में भी नहीं रह सकते। इसका फैसला पार्टी के अंदर होगा। वज़ीर आला पंजाब के महफूज पंजाब विजन के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट में CM पंजाब QR पिंक बटन की तनसीब। लिबर्टी चौक पर CTO लाहौर अब्दुल रहीम शराजी ने रिक्शों में QR पिंक बटन चस्पा किए। सदर अवामी रिक्शा यूनियन की मदद से इब्तदाई तौर पर 100 से ज्यादा रिक्शों में QR पिंक बटन चस्पा किए गए। CTO लाहौर का कहना है लाहौर में तमाम बसों, वैगनों, रिक्शों और टैक्सियों में QR पिंक बटन नस्ब किए जाएंगे। शहरी पब्लिक सेफ्टी ऐप और सेफ सिटी वेबसाइट से घर बैठे मुफ्त QR पिंक बटन हासिल कर सकते हैं। शहरियों को QR पैनिक बटन के इस्तेमाल, फ़ायदा और हिफाजती सहूलियात से आगाह किया जा रहा है। एमरजेंसी में मुसाफिर की लाइव लोकेशन और गाड़ी का डाटा फौरी तौर पर पुलिस को मौसूल हो जाएगा। लाहौर ट्रैफिक पुलिस पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की निशानदेही पर बर वक्त कार्रवाई करेगी। सूबे में गंदम की सरकारी कीमत 4150 रुपये फी मन मुकर्रर करने पर विफाक और सूबे के दरमियान हतमी इत्तेफाक हो गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान आफरीदी का कहना है कि किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और मार्केट में कीमतों का इस्तेहकाम हमारी अव्वलीन तरजीह है और वफाकी हुकूमत मुआहदे के तहत सूबे को मुकर्ररा नर्ख पर 1,75,000 टन गंदम फराहम करने की पाबंद होगी। गंदम के मामले पर जो उमूर तय पा चुके हैं उन पर कोई समझौता नहीं होगा। विभाग ने हमें वाज़ेह यकीन दहानी कराई है कि कीमतों में मजीद कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो मार्केट में इस मुकर्ररा नर्ख पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाएं।
سہیل آفریدی کے خلاف کوئی فارورڈ بلاک نہیں، وہ بانی پی ٹی آئی کے نامزد وزیر اعلیٰ ہیں اور بانی کی حمایت حاصل ہونے تک وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی ABN نیوز سے گفتگو، کہا ہم جمہوری پارٹی ہیں، کارکن سپورٹرز کی عادت اور اراکین اسمبلی سب کی بات سنتے ہیں، اختلاف رائے کو فارورڈ بلاک یا بلیک میلنگ نہ سمجھا جائے۔ ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر صورت ان کا دفاع کریں گے۔ صوبائی حکومتوں کے مسائل کے حل کے لیے وفاق اور صوبوں کے درمیان ملاقاتیں ضروری ہیں۔ اس طرح کی ملاقاتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں۔ دفاعی ضروریات پر سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ تمام ضروری فنڈز ملنے چاہیے، لیکن اس کی ذمہ داری وفاق کی ہے، صوبوں کی نہیں۔ وفاق اپنی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے صوبوں کا NFC کا حصہ کم نہ کرے۔ وفاق کی حکومت اپنی ناکامیوں کا بوجھ صوبوں پر ڈال رہی ہے۔ عوام اسی حکومت کی طرف دیکھتی ہے جس سے ان کو توقعات اور امید ہوتی ہے۔ وزیر اتحاد پنجاب عثمان بخاری کی ABN نیوز سے گفتگو، کہا وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان 2-2.5 سالوں میں محنت کے ساتھ لوگوں کی خدمت کی۔ تعلیم، صحت سمیت ہر سیکٹر میں 100 سے زائد پروجیکٹ ہیں۔ اپنے اس دور حکومت میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خاص طور پر آٹے اور اشیاء خورنوش کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے بہت محنت کی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بعد پوری دنیا متاثر ہوئی۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے نے مہنگائی میں ایک بڑا کردار ادا کیا ہے۔ جنگ ختم ہوگی تو پیٹرول بھی سستا ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز بیماری کی وجہ سے آن لائن میٹنگ میں شرکت کر رہی ہیں۔ قومی اقتصادی میٹنگ میں بھی آن لائن شرکت کی۔ ہم اسی حکومت کی طرف دیکھتے ہیں جس سے ان کو توقعات اور امید ہوتی ہے۔ چیف منسٹر نے 2-2.5 سال کی اس حکومت کے اندر جس محنت کے ساتھ لوگوں کی خدمت کی ہے، جو 100 کے قریب ان کے انیشیٹوز ہیں، جو ہر سیکٹر سے ہیں، تعلیم ہے، صحت ہے، پھر خاص طور پر مہنگائی کے حوالے سے کہ آٹے کی قیمت بڑھنے نہ پائے، اشیاء خرد و نوش کے اوپر زیرو ٹالرنس ہوتی ہے۔ امریکہ اور ایران کی جو جنگ ہے اس کی وجہ سے جو اکنامک کرنچ آیا ہے پوری دنیا کے اندر، صرف پاکستان افیکٹ نہیں ہوا، پوری دنیا افیکٹ ہوئی، اور اس میں پیٹرول کی پرائسز ہیں، اس نے بہت بڑا فیکٹر پلے کیا ہے اور لوگ تکلیف میں ہیں۔ جنگ جو ہے وہ 32 دفعہ تو ٹرمپ صاحب نے ہمیں خوشخبری سنائی تھی کہ جو ہے معاہدہ ہونے والا ہے، لیکن وہ معاہدہ ہونے کو نہیں دے رہا۔ خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ PTI کے ناراض رہنما مشتاق غنی نے صوبائی قیادت کو آڑے ہاتھوں نے لیا۔ پروگرام تجزیہ میں گفتگو کرتے ہوئے مشتاق غنی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ KPK سہیل خان آفریدی کو اقتدار کا نشہ لگ چکا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ نشہ جلدی اترے اور وہ اچھے برے کی پہچان کریں۔ صفی جان کو کھری کھری سناتے ہوئے کہا، ہم پر زمین تنگ کرنے والے وہ ہوتے کون ہیں؟ اگر بجٹ میں ہمیں دیوار سے لگایا گیا تو ہم بھی انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ مشتاق غنی کا کہنا تھا، ناراض اراکین جن کی تعداد 30 سے 35 تک ہے، حلف لیا ہوا ہے اور یہ تعداد مزید بھی بڑھ سکتی ہے۔ پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر ریاض میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا اہتمام سعودی عرب میں چین کے سفیر چانگ ہوا نے کیا، جس میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق اور سفارت خانہ پاکستان کے افسران نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران پاکستان اور چین کے درمیان 75 سالہ مضبوط سفارتی تعلقات، باہمی اعتماد اور اسٹریٹجک شراکت داری کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ شرکاء نے دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ دوستی کو مثالی قرار دیتے ہوئے مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ تقریب میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات باہمی احترام، اعتماد اور مشترکہ ترقی کے اصولوں پر قائم ہیں اور دونوں ممالک مستقبل میں بھی دو طرفہ تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے پرعزم ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں مقیم کشمیری اور پاکستانی برادری نے پاکستان قونصلیٹ کے سامنے آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے ایک پرامن مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر آزاد کشمیر میں انسانی حقوق کے تحفظ، امن کے قیام اور کشمیری عوام کے حق میں نعرے درج تھے کہ جو وائلیشن پاکستانی فورسز اور پاکستانی گورنمنٹ اور باقی ادارے کشمیر میں کر رہے ہیں، ان کو فی الفور بند کیا جائے، نہتے کشمیریوں پہ ظلم بند کریں، اور جو بھی شہادتیں ہوئی ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ایسی شہادتیں اگر یہ فورسز بند نہیں کریں گی تو کشمیری کو بھی سوچنے پہ مجبور کریں گے یہ لوگ۔ محمد شعیب ایڈوکیٹ، راجہ عزیز الرحمان، چودھری عبد المجید اور چودھری ندیم اشرف اور دیگر مقررین نے اپنے خطاب میں حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر سے مطالبہ کیا کہ وہ ایکشن کمیٹی کے مطالبات کے حل اور وہاں کی عوام کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے مؤثر کردار ادا کریں۔ شرکاء نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری آزاد کشمیر کی صورتحال کا سنجیدگی سے نوٹس لے اور کشمیری عوام کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ہم یہاں پہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کیونکہ کشمیر میں بہت ظلم ہوا ہے، اور یہ انہوں نے جو نہتے لوگوں پر جو اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے تھے، جو کہ ایک پولیٹیکل لوگوں کو جنہیں ہم ووٹ دے کے بھیجتے ہیں، انہوں نے یہ کام نہیں کیے، عوام نے خود باہر نکل کے یہ پروٹیسٹ کیا ہے، اور ان پر گولی چلانا، ان کو شہید کرنا، اس کی ہم
शदीद मजम्मत करते हैं। किसी तरह के भी कोई भी लोग अपने हकूक़ के लिए निकले, उन पे कहीं पे भी ये गोली नहीं चलनी चाहिए। मुकर्रीरीन ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरी और पाकिस्तानी बरादरी अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़ी है और इनकी आवाज़ को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगी। मुकर्रीरीन का मज़ीद कहना था कि जब तक एक्शन कमेटी के मुतालबात माने नहीं जाते, स्कॉटलैंड में एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा। वहाँ पर लोगों का कत्लेआम हो रहा है और बिला वजह सिक्योरिटी फोर्सेस, रेंजर्स, पंजाब पुलिस, एफसी वगैरह की फायरिंग से जो लोग शहीद हुए हैं, हम उनकी मजम्मत करते हैं। हम चाहते हैं कि तमाम फोर्सेस जो हैं वो कश्मीर से विड्रॉ की जाएं और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को अवामी एक्शन कमेटी के साथ बैठकर जो मुतालबात तस्लीम किए जा चुके हैं उन पर मनोअन अमल होना चाहिए। हम पीसफुल लोग हैं, लेकिन अगर ताकत के जोर पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई तो इसकी हम भरपूर मज़ामत करेंगे और हम जद्दोजहद करेंगे जब तक कि हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। आखिर में मोहम्मद शुएब एडवोकेट, राजा असीस रहमान, चौधरी अब्दुल मजीद और चौधरी नदीम अशरफ ने कौंसल जनरल राना समर जावेद को याददाश्त भी पेश की। ग्रैंड रॉयल बैंक्वेट हॉल में अली असगर और नईम जफर की जानिब से वाइस चेयरमैन ओवरसीज कमीशन और कमिश्नर अजहर इकबाल बरालवी के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में बरतानिया भर से सियासी, समाजी, मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदगान और कम्युनिटी शख्सियात ने शिरकत की। अपने खिताब में अजहर इकबाल बरालवी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल नाजुक है और तमाम फरीकैन को सब्र, तहम्मुल और हिकमत अमली का मुजाहरा करना चाहिए। 12 नशिस्तों का मामला आईनी नवीयत का है और इसे आईनी तरीके से ही हल किया जाना चाहिए। और मैं सच्ची बात है कि मैं दिली तौर पर बहुत ही अफसोस है जो कुछ हो रहा है दानू अतराफ से, चाहे वो कश्मीर में हो रहा है, चाहे फोर्सेज हैं या हमारे सिविलियन हैं, चाहे एक्शन कमेटी हैं, वो हमारे भाई हैं। इस पर मैं इज़हार अफसोस करता हूँ। जो फौज शुदगान हैं उनको अल्लाह ताला जवार रहमत में जगह दे। और इनकी वसात से हुकूमत आज़ाद कश्मीर से ये मुतालबा करते हैं कि आजकल जो आज़ाद कश्मीर में हालात हैं वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो उनको दुरुस्त सिमत में लेके जाए। आजकल जो भी कश्मीर में जो इशू चल रहे हैं, जो एक्शन कमेटी और जो हुकूमत के दरमियान जो मुआवजा रही है, मेरा ख्याल है कि इसमें दोनों साइड से होश के नाखन लेने चाहिए। कश्मीर एक ऐसा इलाका है कि जहाँ इस तरह की जो सिचुएशन है वो शायद अफोर्ड नहीं कर सकता। तकरीब में अपोजिशन लीडर लोटन बार कौंसल अमजद अली, कौंसलर अनवार डॉक्टर रिजवान भट्ट, चौधरी जावेद इकबाल, खावर राजा, ज़ियाउल हक कुरैशी और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर शुरका ने मुख्तलिफ सवालात किए जिनके अजहर इकबाल बरालवी ने जवाब दिए और ओवरसीज कश्मीरियों को दरपेश मसाइल पर भी इज़हार ख्याल किया। मुजफ्फराबाद में पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के दौरान हादसे का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में हेलीकॉप्टर में सवार तमाम फौजी जवान और अमले के अरकान शहीद हो गए। हादसा फनी खराबी के बायस पेश आया। पाक फौज ने वजूहात और हकायक जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया है। हादसे की असल तकनीकी वजह का तयन तहकीकात मुकम्मल होने के बाद किया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए शुहदा के अहल खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने भी हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे रंज और अफसोस का इजहार करते हुए शुहदा के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की है। तफरीह का सफर मौत की वादी में ले गया। मरी एक्सप्रेस वे खंजट के मकाम पर सियाहों की वैन आती सदगी 4 बच्चों समेत 10 अफराद झुलस कर जाम बहक हो गए और जबकि 14 अफराद जख्मी हुए। मुल्तान से दिल से बकास की रिपोर्ट देखिए। हादसे ने मुल्तान के इलाके पुल सोतरी वाट में सफे मातम बिछा दी। एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले रिश्तेदार सियाहत की गर्ज से मरी जा रहे थे कि हाईएस वैन हादसे का शिकार हो। फ्यूल पंप फटा है और साइड दीवार थी, गाड़ी पैक हो गई है। यूरो थी, उसके दरवाजे शीशे बंद हो गए। 22 से 23 थे, 4-5 बचे होंगे, बाकी सारी खवातीन थी। खवातीन ज्यादा गई थी, बाकी जो मर्द हजरात थे वो दूसरी गाड़ी में अपनी 2 कारों में गए थे, वो पीछे थे। मरी घूमने के लिए गए हैं 3 डेज के लिए और कोई पता नहीं था कि ये हादसा हो जाएगा। गाड़ी को पलटने की वजह से उसमें आग लगी है और छोटे छोटे बच्चे, खवातीन उसमें ज़्यादा शामिल थी। वहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया, DCO, कमिश्नर, रेस्क्यू 1122 सब वहाँ पहुँचे हैं। DPO के मुताबिक ओवर स्पीडिंग की वजह से वैन बेकाबू होकर हिफाजती दीवार से टकराई, जिसके बाद आग लग गई।
इंजन में आग लगने के बायस स्लाइडिंग दरवाजा लॉक हो गया। लोग गाड़ी से निकल न सके, जिसकी वजह से अमवात हुई। हादसे की इतला मिलते ही पुल सोतरी वाट और गिरदनवा के इलाकों में गम की लहर दौड़ गई। फसाद सोगवार है, जबकि लवाकिन अपने प्यारों की जुदाई पर सदमे से निढाल है। एक ही फैमिली के लोग थे, फैमिली ट्रिप था, खवातीन थे, बच्चे थे, कुछ अपनी गाड़ियाँ थी, कुछ एक कोस्टर गाड़ी थी, जिसमें यह हादसा पेश आया दर्दनाक किस्म का। 10 लोगों के वफात पा जाने के इतलात हैं। बकाया मजीद जो हैं जख्मी हैं, जिनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाक़े पर इज़हार अफसोस किया है, जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की है और वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन मोहम्मद दानिश के साथ दिलसेब आकाश, ABN न्यूज़, मुल्तान। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर जवाबी हमले। यमनी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद किए गए। वफाकी वज़ीर इत्तेहाद अता तारा ने कहा कि इन हमलों में दहशतगर्दों, मास्टरमाइंड्स और मनसूबा साजों की खुफिया पनागाहों और ठिकानों को निशाना बनाएगा। इस कार्रवाई के दौरान फितन ख़वारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 26 दहशतगर्द जहन्नमबाज सील कर दिए गए हैं। कार्रवाइयाँ हालिया दहशतगर्द हमलों के बाद खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर की गईं। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ शरपसंद अनासर के खिलाफ किया जाए। आम शहरियों का मौजूदा सूरत-ए-हाल से कोई ताल्लुक नहीं। चंद अनासर की हठधर्मी और गैर दानिशमंदाना रवैये से हालात ख़राब हुए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की मुज़फ़्फ़राबाद में अमन व अमान से मुतल्लिक़ आला सतह के इजलास में गुफ्तगू। कहा, आवाम के जान माल और सरकारी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना है, नज़रिए पाकिस्तान और इलाक़े पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियाँ नाक़ाबिल कबूल हैं। रियासत में पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे की कोई गुंजाइश नहीं। अफ़वार पाकिस्तान कश्मीरियों की मुहाफ़िज़ फ़ौज है। कश्मीर और पाकिस्तान लाज़िम व मलज़ूम है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, कश्मीर कौस को नुकसान पहुँचाने के लिए गैर मुल्की हाथ मुलव्विस हैं। महाजर नशिस्तों का खात्मा मुमकिन नहीं। महाजर नशिस्तों के खात्मे से कश्मीर कौस को नुकसान पहुँचेगा। गिलगित बल्तिस्तान इंतख़ाबात से मुतल्लिक़ बेबुनियाद दावे किए जा रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।